नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह और आप देख रहे हैं एचपी न्यूज। हमारे साथ अभी बीजेपी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है भारतेंदु मिश्रा। और जो लगातार बिहार में आपराधिक घटनाएं हो रही है और जो लगातार चुनावी वादे हो रहे हैं बिहार बीजेपी के जो अभी प्रदेश अध्यक्ष थे। सर, सबसे पहले मेरा स्वागत है चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी स्वागत है। बिहार में लगातार राजधानी पटना में आपराधिक घटनाएं पिछले 10 दिन का रिकॉर्ड देखे तो खासकर व्यवसाय को टारगेट करके मारा जा रहा है। देखिए, बहुत ही दुखद घटना हो रही है और हमारी सरकार और प्रशासन लगातार इस कांड का उद्भेदन कर रही है, पर्दाफाश कर रही है और जो दोषी हैं उनको लगातार पकड़ने का भी काम प्रशासन कर रही है। निश्चित रूप से हमारी सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी, डिप्टी सीएम आदरणीय सम्राट चौधरी जी इस विषय को लेकर डीजीपी से, प्रदेश के सभी जिलों के एसपी से बात करके इसको थोड़ी कड़ाई के साथ में प्रशासन को चुस्त और दुरुस्त करने के लिए निर्देशित किए हुए हैं। अभी जो इलेक्शन कमीशन का जो एक रिपोर्ट आया है बिहार में एसआईआर को लेकर, जिसमें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर खासकर सीमावर्ती इलाकों में जो बांग्लादेशी, रोहिंग्या और जो म्यांमार से आए हुए हैं उनका जो वोटर लिस्ट कट रहा है उसमें नैरेटिव चला रहा है। आरजेडी लगातार बोल रही है कि बीजेपी नैरेटिव चला रही है। बीजेपी नैरेटिव चला रही है कि आरजेडी चला रही है? नाम तो उसी का कटेगा ना। उनका आरोप है कि 10 साल से बीजेपी शासित राज्य है उनके। अगर प्रधानमंत्री 10 साल से प्रधानमंत्री है मोदी जी, तो बिहार में इससे पहले क्यों नहीं करवाया? देखिए, हर एक चीज का समय होता है। आज चुनाव आयोग को लगा कि बिहार में जिस अनुपात से अचानक से वोटरों की बाढ़ आ गई है, वोटरों की संख्या बढ़ गई है, ये सोचने वाली बात थी। उनको भी लगा इसका पुनरीक्षण होना चाहिए। कितने वोटर अचानक से बिहार में कैसे बढ़ गए, और खास करके कुछ सर्टेन 7-8 जिलों में ही, सीमावर्ती जिला में या मिथिला के जिलों में। उसके परिणाम स्वरूप आज जब यह पुनर्सत्यापन हो रहा है तो आप लगातार देख रहे होंगे कि अचानक से लगभग 150-200 गुना स्थायी निवास प्रमाण पत्र का आवेदन का संख्या बढ़ गया है, जाति के आवेदन का संख्या बढ़ गया है। क्यों भाई? क्योंकि भाई उनको वो सर्टिफिकेट देना है भाई वोटर लिस्ट पर नाम रखने के लिए। तो जो यहाँ के नहीं है निश्चित रूप से उनका नाम कटेगा। जो बांग्लादेशी हैं, जो रोहिंग्या हैं, जो देशद्रोही हैं, जो बाहर के हैं और जो 3-3, 4-4 जगह वोटर बन के बैठे हुए हैं, पहला चरण में कहीं और वोट दे रहे हैं, दूसरा चरण में कहीं और जाके गिरा रहे हैं, तीसरा चरण में कहीं और जाके गिरा रहे हैं, ऐसे लोगों का नाम तो निश्चित रूप से कटेगा। एक रिपोर्टर हैं अजीत अंजुम जी, उनको बेगूसराय पर बीएलओ की रिपोर्ट मांगने पर उन पर एफआईआर कर दिया गया। क्या चुनाव आयोग पर क्वेश्चन पूछने पर अगर पत्रकारिता पर इस तरीके से बिहार जो अपना चौथा स्तंभ इस तरह से हमला होंगे तो क्या पत्रकारिता पे सवाल उठते हैं? देखिए, प्रश्न पूछने के लिए चुनाव आयोग का एक प्लेटफॉर्म है ना, उसके पदाधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आप उस पदाधिकारी के चैम्बर में जाके समय लेके उनसे बात कीजिए, उनका इंटरव्यू कीजिए। ऐसा थोड़ी होता है कि आप कैमरा लीजिए, माइक लीजिए और जहाँ पे सभी पदाधिकारी बैठ के अपना काम कर रहे हैं और एक जो कि देश के लिए, बिहार के लिए एक गुप्त काम हो रहा है, जो कि एक मतलब सभी का एक मतदाता का काम हो रहा है, उसमें जाइए, उसका रिकॉर्डिंग कीजिए, उसमें दिखाइए कि भाई किसका नाम जुड़ा। और खास करके संप्रदाय और जाति के विशेष लोगों को टारगेट करके आप दिखाइए कि इनका नाम हट रहा है, इनका। आप क्या चाहते हैं कि देश में ऐसे इस टाइप का विद्वेष फैलने दिया जाए? क्या चाहते हैं कि दंगा फसाद हो जाए? तो बीजेपी को चाहिए कि एक समीक्षा बैठक होनी चाहिए थी। बीजेपी नहीं, चुनाव आयोग बीजेपी के अंदर में नहीं है, चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है। आरजेडी आरोप लगा रही है। आरजेडी को उस समय कहाँ चुनाव आयोग नहीं दिखता, जब 2002 में उनके ही शासन काल में इस तरह का काम हो रहा था तो ये काम अच्छा था। आज बीजेपी के और एनडीए की सरकार में काम हो रहा था बुरा है। ये चीज तो आपको सोचनी चाहिए और ये कभी प्रशासन इस चीज की अनुमति किसी पत्रकार को नहीं होनी चाहिए। और अपना भी एक जॉब एथिक्स होता है, पत्रकारों का भी अपना एक एथिक्स होना चाहिए कि हम ऐसे काम से जहाँ पे सार्वजनिक रूप से रिकॉर्डिंग करना या सार्वजनिक रूप से बात करना अवैध है, उसकी एक प्रक्रिया है कि प्रशासन के उच्च अधिकारी से परमिशन लेके जाइए। आप बिना परमिशन ले जाए गुंडाई कीजिएगा वहाँ तो केस नहीं होगा, तो आपका आरती होगा। पत्रकारिता करना गुंडाई वो पत्रकार है ना जो यूपी में घूम के गलत हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहा था और जो बोला था कि यूपी में एनडीए की सरकार बनेगी, यूपी में अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो मैं पकौड़ा तलूंगा। यही वो पत्रकार है ना, ये वामपंथी दोगले पत्रकार हैं। ये चुनाव आयोग पे सवाल पूछना कहीं ने चुनाव आयोग अपने तो ईगो पर ले लिया। अरे भैया, चुनाव आयोग तो यहाँ इंतजार करते रहेंगे उसके डेलीगेट्स। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और ये कौन वामपंथी दीपांकर भट्टाचार्य ये सब कहे कि हम चुनाव आयोग को ज्ञापन देंगे। ज्ञापन लेने के लिए चुनाव आयोग पदाधिकारी गेट पे खड़ा रहेगा और ये अपना रोड शो करके चले दी है। गंभीरता कहाँ है इनके पास? मुद्दों में गंभीरता दिखाइए। जो मुद्दा लेके आप सड़क उतर रहे हैं, जो मुद्दे की बात कर रहे हैं, उस मुद्दे में गंभीरता तो है नहीं। आपने तय किया था कि हम चुनाव को ज्ञापन दें कि ये बिंदु सुधार होना चाहिए और ज्ञापन दिया नहीं, सिर्फ हल्ला कीजिए बंद हो मुस्लिम का नाम कर रहा है, इसका नाम कट रहा है, उसका नाम कट रहा है। रोजगार पे आते हैं, जिससे नीतीश कैबिनेट ने बोला था कि 20 लाख नौकरी देंगे और अभी बोले कि 1 करोड़ रोजगार देंगे। तो आरजेडी आरोप लगा रही थी पहले तो 20 लाख नौकरी दिए नहीं, 1 करोड़ कहाँ से देंगे? भैया, नौकरी की बात नहीं, नौकरी प्लस स्वरोजगार मिला के रोजगार ही है। इसमें कुछ नौकरी भी है, कुछ स्वरोजगार की भी बात है। और कैसे हम नहीं दिए?
लगातार हर एक डिपार्टमेंट में वैकेंसी आ रही है। हर एक डिपार्टमेंट की वैकेंसी का आंकड़ा आप देखिएगा तो 13-14 लाख आंकड़ा पहुंच ही गया है। आगे लगाते इसमें सरकार काम कर रही है। और मान लीजिए एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ, युवा उद्यमी योजना में अगर कोई उद्यम के लिए सरकार 10 लाख रुपए लोन देती है, वो उद्यम और व्यक्ति करता है, क्या उस उद्यम में सिर्फ वही लोन लेने वाला व्यक्ति काम करता है? उसमें उसका एक मैनेजर होगा, एक वर्कर होगा, एक टेक्नीशियन होगा, 5 लोग को रोजगार देती है ना। तो ओवरऑल मिला के हम लोग रोजगार प्लस स्वरोजगार प्लस नौकरी मिला के एक करोड़ की बात कर रहे हैं। हमारा जो युवा आयोग का गठन हुआ है, उस युवा आयोग में एक रोड मैप तैयार होगा कि बिहार के युवाओं को कैसे 1 करोड़ तक के हम रोजगार स्वरोजगार नौकरी के लक्ष्य को प्राप्त करें, उस पर हम लोग काम करके उसको देने का प्रयास करें। युवा आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा? जो युवाओं के बीच में रहते हैं या किसी की फिर दामाद को, किसी को, बेटी को, बहनोई को आयोग का अध्यक्ष बना दिया? निश्चित रूप से जो बिहार के युवाओं के लिए काम कर रहा हो, जो युवाओं के मनोमस्तिष्क को समझता हो, जो युवाओं के बीच जाकर के उनकी समस्या को हल कर सकता हो, ऐसे ही व्यक्ति युवा आयोग का अध्यक्ष बनेगा। तो आप देख रहे थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष थे युवा भाजपा बिहार के, और उन्होंने तमाम चर्चा बात की हमारे साथ जो जुड़े थे। और बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं पिछले 10 दिन में हुई थी, खासकर व्यवसाय को लेकर टारगेट किया गया। और मैंने देखा बड़े व्यापारी खेमका की हत्या हुई, फिर उसके बाद रमाकांत यादव की जो लगातार बिहार से सटे हुए 20 किलोमीटर हत्या हुई थी। और इस सभी मुद्दों पर बात किए थे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।